नमस्कार मंडली। लास्ट वीडियो तक हम लोग ने सेट को खत्म कर दिया है। ठीक है, सेट पूरा हम लोग ने सीख लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिक्शनरी स्टार्ट। ठीक है, अगर आपको सेट का वीडियो देखना है तो इसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब डिक्शनरी क्या होता है उसके लिए हम लोग जाएंगे वीएस कोड में। अब देखो, जैसे कि आप लोग ने सेट पढ़ लिया है, टपल पढ़ लिया है, लिस्ट पढ़ लिया है, सब में क्या होता था, एक ब्रैकेट बनाते थे और उसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल देते थे। लेकिन डिक्शनरी ना थोड़ा अलग है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ब्रैकेट बनाएंगे लेकिन इसमें मल्टीपल वैल्यूज नहीं डालेंगे, इसमें मल्टीपल की वैल्यू डालेंगे। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, की वैल्यू क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना डिटेल लिखना रहता है कहीं पे, नेम, एड्रेस, रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, ये सब कैसे लिखते हो आप। यहाँ पे आप लिखते हो ऐसे नेम, ठीक है, उसके बाद ऐसे कोलन लगाते हो, राइट। कोलन लगाने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिखते हो। उसके बाद सपोज आपको लिखना है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप ऐसे वापस से डेट ऑफ बर्थ लिखते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी रहता है आप ऐसे डाल देते हो। ठीक है, उसके बाद सपोज आपको अपना रोल नंबर लिखना है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दोगे, फिर कोलन लगाओगे, के बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल दो सपोज। ऑलराइट, तो ये डिटेल हम लोग कैसे लिख रहे हैं, पहले यहाँ पे देखो ये वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब क्या है ये वैल्यू क्या है, पहले वो लिख रहे हैं। ये वैल्यू क्या है, नेम है। यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, ये नेम है। ये वैल्यू क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ है। ये क्या है, ये रोल नंबर है। तो जो ये जो वैल्यू है ना, ये राहुल, ये क्या है, एक वैल्यू है। लेकिन ये क्या है, एक की है। ठीक है, हम लोग ये वैल्यू को किससे आइडेंटिफाई करेंगे, इस की से, कि ये कौन सी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझा रहेगा। ये की, इसको की बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू। ये क्या हो गया, की हो गया, ये वैल्यू गया। ये की हो गया एक, ये हो गया वैल्यू गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी बनाता हूँ, आपको डिक्शनरी भी दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एक डिक्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, डिक्ट 1 लिखता हूँ, डिक्ट तो कीवर्ड है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे भी हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं, जैसे हम लोग सेट में करते थे। ठीक है, वैसे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सेम ही ब्रैकेट लगाएंगे। और आपको मैंने बताया था कि सेट में अगर आप एम्प्टी सेट बनाते हो तो आप ऐसे ऐसे ब्रैकेट से नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एम्प्टी डिक्शनरी होता है। अब मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें ना एक डिक्शनरी में डालनी है। तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे नेम, ये आपका की हो गया। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। फिर इसका दूसरी वैल्यू अगर डालनी है तो यहाँ पे ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी एक्चुअली ये भी स्ट्रिंग है ना, इसमें भी आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, डबल कोट्स। ऑलराइट, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये क्या हो गया, की हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है, राइट। अब देखो, रोल नंबर को भी आप ऐसे लिख सकते हो वैसे तो, और यहाँ पे आपको की जो भी डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपका डिक्शनरी। इसको बोलते हैं डिक्शनरी। आई होप आपको समझा। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, ये होता है की, ये होता है वैल्यू, ये हो गया आपका की, ये वैल्यू, ये हो गया की, ये वैल्यू। मतलब आप की से वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर। है ना, बहुत कमाल की चीज। अब देखो, ये हो गया, आपने डिक्शनरी तो बना लिया। अब डिक्शनरी में कुछ ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डिक्शनरी में और वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल होता है। जैसे आपका लिस्ट क्या था, म्यूटेबल था, वैसे डिक्शनरी में क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो म्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसकी आप वैल्यूज को मॉडिफाई कर सको, जिसमें और वैल्यूज ऐड कर सको, रिमूव कर सको, एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई कर सको, उसको बोलते हैं म्यूटेबल। ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी भी क्या है, म्यूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसमें और चीजें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसमें क्या ऐड करनी है, मेरा क्वालिफिकेशन ऐड करना है, या फिर मुझे जेंडर ऐड करना है, ये सारी चीजें ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखूंगा डिक्शनरी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या ऐड करना है, सपोज मुझे परसेंटेज ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं परसेंटेज। देखो क्या किया मैंने, डिक्शनरी मतलब जिस वेरिएबल में डिक्शनरी सेव है उसका नाम लिखो। उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, भूल के ये करली ब्रेसेस मत लगा देना। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर फिर कौन सी की आपको इसमें ऐड करनी है, कौन सी की ऐड करनी है यहाँ पे देखो, मुझे ये परसेंटेज ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने परसेंटेज। फिर इसके बाद यहाँ पे लगाना है इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे आप अपना परसेंटेज ऐड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपको 80% है, यहाँ पे 80% लिख दो। ठीक है, और अगर मैं डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो वो डिक्ट 1 को प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे हम डाल देते हैं ऐसे। तो डिक्शनरी को प्रिंट करते हो, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो, डिक्शनरी को प्रिंट करने पे यहाँ पे देखो क्या आया, छोटा कर लेते हैं। डिक्शनरी में क्या है, नेम आया, डेट ऑफ बर्थ आया, रोल नंबर आया, उसके बाद यहाँ पे देखो परसेंटेज आया। ये परसेंटेज हम लोगों ने कहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया कि डिक्शनरी में अगर आपको और वैल्यूज ऐड करनी है तो कैसे ऐड कर सकते हो यूजिंग दिस। आप क्या करना है, डिक्शनरी का वेरिएबल का नाम लिखना है, उसमें कौन सी की ऐड करनी है और उस की का क्या वैल्यू रहेगा वो ऐड करना है, दैट्स इट, हो गया। अब देखो, अगर आप ऐड कर सकते हो तो रिमूव भी कर सकते हो, राइट। तो रिमूव कैसे करोगे, सिंपल, आपको क्या करना है, सपोज मुझे परसेंटेज निकालना है, या फिर मुझे क्या निकालना है, सपोज रोल नंबर निकालना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेल, डेल मतलब डिलीट। उसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी का नाम, मतलब डिक्शनरी जिस वेरिएबल में से वो। फिर यहाँ पे आपको वापस स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और फिर ये वाला जो की है ना, जिस भी वैल्यू को आपको निकालना है उसका की डाल दो यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे देखो, नेम आया, डेट ऑफ बर्थ आया, परसेंटेज आया, कहीं रोल नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर हम लोगों ने डिलीट कर दिया यूजिंग डिलीट मैथ। ठीक है, ये डिलीट की यूज किया हम लोगों ने, और बस यहाँ पे डिक्शनरी का और की डाल दिया, दैट्स इट। ऑलराइट, अब देखते हैं, अब एक चीज आपको नहीं बताया मैंने, डिक्शनरी का टाइप।
किसी भी चीज, किसी वेरिएबल का आपको टाइप निकालना है तो क्या यूज करोगे, टाइप फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मुझे डिक्शनरी का टाइप निकालना है तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट डिक्ट, या फिर यहाँ पे लिख देंगे हम डिक्ट वन टाइप, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखोगे, टाइप फंक्शन, उसके अंदर जिस वेरिएबल में डिक्शनरी सेव है उसको पास कर दो एज अ पैरामीटर। और उसके बाद अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखो डिक्ट वन का क्या टाइप है, डिक्शनरी, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ऑलराइट, ये हो गया आपका टाइप। अब और क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, ये जो नेम है ना ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नेम है ये गलत है, इसको अपडेट करना है तो कैसे करोगे, सेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखना है, ठीक है, जो भी डिक्शनरी है, उसके बाद ये की का नाम लिख दो, बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद की का नाम लिखो, इक्वल टू। अब इसकी जगह पे क्या आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो सपोज रोहन लिखना है आपको, तो यहाँ पे रोहन लिख दो। ऑलराइट, अब उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो नेम में क्या आ गया, राहुल की जगह पे अब रोहन आ गया। ऑलराइट, तो ये हो गया कुछ बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिक्शनरी। एक और चीज देख लेते हैं, डिक्शनरी में आप इटरेशन कैसे करोगे, मतलब लूप कैसे लगाओगे, क्योंकि लिस्ट और ये सब में तो क्या होता था, एक ही सिर्फ वैल्यूज होती थी तो उस पर लूप लगाना ईजी होता था। डिक्शनरी में कैसे लूप लगाओगे, जैसे आप बाकी में लूप लगाते थे ना, वैसे यहाँ पे भी आपको लूप लगाना है। सिंपल, यहाँ पे लिखना है फॉर, और यहाँ पे लिख दो आइटम इन, मतलब आइटम कुछ भी वेरिएबल ले लो, उसके बाद डिक्शनरी का नाम यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोलन डाल दो, उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और ये आइटम ऐसे पास कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक एक वैल्यू आएगी और ये आइटम में जाएगी, सेव होगी, और ये आइटम प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है, आइटम में क्या आएगा, की आएगा या वैल्यू आएगा, राइट। आइटम में क्या आएगा की, क्योंकि लिस्ट और ये सब में क्या होता था, सिर्फ वैल्यू होता था, यहाँ पे हमको डायरेक्टली वैल्यू मिलता था, हम वैल्यू प्रिंट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि की आएगा कि वैल्यू आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके और प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगा। इन सबको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद यहाँ पे क्या है, देखो नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये सब क्या है, की है, ठीक है। ये आइटम में क्या आ रहा है, मतलब तुमको डिक्शनरी के कीज, मतलब जब आप डिक्शनरी पे लूपिंग करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलता है, वहां पे डिक्शनरी के कीज मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइटम की जगह पे अब की कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि डिक्शनरी में क्या मिलेगा आपको, की। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे की मिल रहा है लेकिन मुझे वैल्यूज प्रिंट करना है लूप में, तो राइट, ये वैलिड क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पे देखो, इस डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, की यूज कर रहे थे, राइट। अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ऐड करना हो, क्या यूज कर रहे थे, की यूज कर रहे थे। तो वैसे ही अगर डिक्शनरी के वैल्यू को प्रिंट करना हो तो वहां पे भी हम लोग यूज करेंगे क्या, की। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिक्शनरी का नाम, उसके बाद यहाँ पे ये जो की है यहाँ पे एज ए पास कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद इसको रन करेंगे, अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अब की जगह पे क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू प्रिंट हो रहा है। मैंने क्या किया, सिंपल है, यहाँ पे देखो इसको डायनेमिक बना दिया, मतलब डिक्शनरी का नाम, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद हमको क्या है, लूप में यहाँ पे कीज मिल रहा है, वो की यहाँ पे पास कर दो। एक एक की यहाँ पे देखो, पहले नेम आएगा, नेम का वैल्यू क्या है यहाँ पे, राहुल, राहुल प्रिंट होगा। डेट ऑफ बर्थ, पहले फिर डेट ऑफ बर्थ की आएगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का वैल्यू क्या है वो, तो यहाँ पे देखो ये जो है प्रिंट हो रहा है। ये हो गया आपका लूपिंग, ठीक है। उसके बाद एक और चीज अगर मुझे पता करना है कि कोई भी वैल्यू, ठीक है, मुझे पता करना है कि कोई वैल्यू इस डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे, तो यूजिंग इन ऑपरेटर, आपको पता है यूजिंग इन हम लोग पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है, या फिर उसको बोलते हैं मेंबरशिप, मेंबरशिप मुझे क्या करना है, मेंबरशिप चेक करना है, मतलब कोई भी मेंबर इस डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है वो पता करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, मुझे सपोज पता करना है कि ये जो कोई नेम नाम का की इस डिक्शनरी के अंदर है क्या, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है नेम, ठीक है, ऐसा लिखना है नेम इन। आपको पता है मैंने इन ऑपरेटर पढ़ाया था, इन ऑपरेटर क्या चेक करता है, मेंबरशिप, मतलब वो वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि नेम इस डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं, नेम नाम का की, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो कॉपी कर लेते हैं, इज नेम अवेलेबल इन डिक्ट वन, सॉरी यहाँ पे कॉमा रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा। चलो अब इसको रन करते हो, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो इज नेम अवेलेबल इन डिक्ट, यहाँ पे आंसर आ रहा है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर क्या देता है, ट्रू और फॉल्स देता है, राइट। अगर रहेगा तो ट्रू देगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे नेम डिक्शनरी के अंदर है क्या, है, यहाँ पे देखो। अब सपोज यहाँ पे मैं चेक करता हूँ परसेंटेज, या पी ई आर सी लिख देता हूँ, या PERC यानी कि परसेंटेज की इसके अंदर है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने था यहाँ पे कमेंट कर दिया था। अब देखते क्या आता है, यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आप मेंबरशिप चेक करोगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज बताता हूँ, लास्ट है ये। इसमें क्या होता है, डिक्शनरी में ये जो कीज होती है ना, ये होनी चाहिए इम्यूटेबल, मतलब जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो नेम, ये सबको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे आप जो टपल है ना, इसको भी एज अ की बना सकते हो, क्योंकि जो टपल होता है वो भी इम्यूटेबल होता है, ठीक है। लिस्ट, सेट, ये सबको आप यहाँ पे एज अ की नहीं बना सकते, क्योंकि वो ये सारी चीजें क्या होती है, म्यूटेबल होती है, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और डिक्शनरी बनाता हूँ, डिक्ट टू,
ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ऐसे ही सिंपल सा 1/2 को एज अ की बनाता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूँ, सपोज डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, टपल को एज अ की बनाया और डेमो को एज अ क्या बनाया, वैल्यू बनाया। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा डिक्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग किसी भी की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं और ये की जो है ना यहाँ पे डाल दिया। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, डेमो प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या कर सकते हो आप, टपल को एज अ की बना सकते हो डिक्शनरी के अंदर। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।